हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। माई सेल्फ गौरव सिंह। सो गाइज, आप देख रहे होंगे कि आज थंबनेल में कि बेसिकली बार्क साइंटिफिक ऑफिसर 2023 के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिकल एस्पिरेंट के लिए ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट अपने को पढ़ना है और इसका पर्टिकुलर क्या वेटेज है, इन सभी को आज हम डिटेल में डिस्कशंस करने वाले हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा और आपके प्रिपरेशंस को एक अलग ही मुकाम मिलेगा। गाइस, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, उसकी प्लानिंग, क्वेश्चंस का लेवल, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ये पता होना चाहिए। अगर ऐसे अपने को पता चल जाएगा गाइस, तो हम इजीली क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है ना, और एग्जाम को निकाल पाएंगे और एग्जाम बहुत ही इजी हो जाएगा अपने लिए। सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें कि बार्क साइंटिफिक ऑफिसर्स में सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करें तो बार्क का जो एग्जामिनेशंस है उसकी पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। जो गेट 2023 में होने वाला जो पैटर्न है गाइस, इसके बारे में डिस्कशन। ये एग्जाम क्या होता है, जस्ट लाइक ए गेट एग्जामिनेशंस। एग्जाम जो होता है ये बिल्कुल कैसा होगा, अगर आप देखोगे ये गेट की तरह होगा। एग्जाम जो होगा ये गेट की तरह होता है, सिलेबस भी गेट का होता है अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट, क्योंकि ऑनलाइन होता है सिलेबस। बट इसमें है क्या, ये 120 मिनट्स का होगा और इसमें 100 क्वेश्चंस होगा। एक क्वेश्चंस में 3 मार्क्स। इट मींस अगर बात करो तो 100 क्वेश्चंस रहेगा गाइस, और एक क्वेश्चंस में 3 नंबर, मतलब 300 मार्क्स के क्वेश्चंस, 300 मार्क्स के एग्जाम होंगे आपके पास। इज इट क्लियर? अच्छा, निगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखा जाए कि निगेटिव मार्किंग यहां पर आपका 1 मार्क्स है, 1/3 है। तो ओवरऑल जो मेरिट यहां पर बननी है वो 300 मार्क्स में बनेगी। मेरिट अगर आप देखोगे गाइस तो मेरिट यहां पर 300 मार्क्स में बननी है, ठीक है ना। और 100 क्वेश्चंस 122 आवर्स मिनट में होता, 120 आवर्स 2 आवर्स में होगा, ठीक है ना। 300 पे मेरिट बनेगा। और यहां पर आपका जो मोस्टली जो होगा वो कैलकुलेटर्स, जो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं गाइस, मोस्टली क्वेश्चंस जो होंगे यहां पर वो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा दिखे जाते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, ध्यान दीजिएगा। मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। दूसरी बड़ी बात क्या होगा, वर्चुअल कैलकुलेटर होगा। कैलकुलेटर जो होगा वर्चुअल कैलकुलेटर होगा, लाइक गेट एग्जामिनेशंस। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर गेट एग्जाम जैसा ही पैटर्न होता है और वर्चुअल कैलकुलेटर आपको दिखेगा। सो डोंट वरी अबाउट द कैलकुलेशन, लेंथी कैलकुलेशन आएगा नो डाउट, बट आपको वर्चुअल कैलकुलेटर आपको दिखेगा डिस्प्ले में। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस है आपका, 2 घंटे के एग्जाम है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होने वाला है, ऑलरेडी डेट आ चुका है, तो अभी से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए गाइस। सो मूव्स टू द मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के हम समझते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैंने 3 कैटेगरी में सब्जेक्ट को डिवाइड किया है। ये जो क्वेश्चंस है बेसिकली सब्जेक्ट की प्रायोरिटी की बेसिस पे, अगर जो आप देखोगे ये पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को, पेपर को एनालाइज करके हमने ये ऑब्जर्व किया मैंने कि किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आता है, उस सब्जेक्ट को मैंने हाई वेटेज सब्जेक्ट का नाम दिया। जिस सब्जेक्ट से उससे कम आता है उसे हम मॉडरेट वेटेज सब्जेक्ट दिया, और सबसे लीस्ट जो सब्जेक्ट आता है उसे लो वेटेज सब्जेक्ट दिया। 3 कैटेगरी में सब्जेक्ट को हमने डिस्टिंग्विश किया है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं माय डियर, क्योंकि बार्क जो एग्जामिनेशन अगर आप देखोगे ये बेसिकली रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली एटॉमिक का। तो यहां पर देखोगे जो फर्स्ट है बेसिक कंसेप्ट, मतलब अगर आप देखोगे ये फर्स्ट जो है ये मटेरियल साइंस, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। सॉरी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अगर आप देखोगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये फंडामेंटल सब्जेक्ट है। तो फंडामेंटल सब्जेक्ट से तो अच्छा खासा क्वेश्चंस यहां पर देखा जाता है, अच्छा खासा क्वेश्चंस यहां से देखा जाएगा। अप्रॉक्स 10+ मान के चलो क्वेश्चंस रहेगा, 12-13 क्वेश्चंस रहेंगे आउट ऑफ 100, तो अच्छा खासा वेटेज देखा जाता है। नाउ फ्लूइड का भी क्वेश्चंस अच्छे खासे देखे जाएंगे गाइस, ठीक है। फ्लूइड के भी क्वेश्चंस देखे जाएंगे, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस मान के चलो फ्लूइड के भी क्वेश्चंस, बिकॉज ये फंडामेंटल सब्जेक्ट है तो ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस देखे जाएंगे। दूसरी बड़ी बात, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखो तो मोस्टली आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चंस रहेगा, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट कैलकुलेशन बिकॉज वर्चुअल कैलकुलेटर इज देयर, ठीक है ना।
अगर बात करें नेक्स्ट थ्योरी ऑफ मशीन टॉम की अगर बात करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 क्वेश्चंस यहां पर देखे जाएंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट में जो ऑर्डर वाइज बात कर रहा हूं, ये आपको प्रिपेयर करना, ये काफी हाई प्रायोरिटी पे रखा गया है। थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, ये भी 10 क्वेश्चंस के आसपास आप मान लो कि 8 से 10 क्वेश्चंस यहां से देखे जाते हैं। नाउ प्रोडक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन इज ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बहुत ही बड़ा अपने आप में सब्जेक्ट है। तो इसका एरिया जो है बहुत ही बड़ा है, पूछने का कुछ भी पूछता है, बट पर्टिकुलर जैसे कि कास्टिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, मेटल कटिंग हो गया, ऐसे टॉपिक्स हैं वो प्रिपेयर करने होंगे जहां से क्वेश्चन श्योर शॉट आता है और आप वहां से क्वेश्चंस कर पाओगे। रेदर इट इज अ हैविंग वास्ट एरिया। ठीक है। नाउ अगर हम देखें हीट ट्रांसफर का, तो यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं, बट ये क्वेश्चंस 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, कभी कभी 7-8 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? मशीन डिजाइन ही इज आल्सो हैविंग थोड़ा सा लो वेटेज है अगर देखा जाए, बिकॉज यहां से भी 3, 4, 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, बट डिजाइन से भी क्वेश्चंस अच्छे लेवल के दिखे जाते हैं। कैलकुलेटिव पार्ट के क्वेश्चंस यहां से मोस्टली देखे जाते हैं। Isn't it? तो ये आपके हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट है, हाई वेटेज का सब्जेक्ट है, ये आपको प्रिपेयर करना ही होगा गाइस। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है, अगर हम देखें मॉडरेट वेटेज सब्जेक्ट में, तो मैकेनिक्स के क्वेश्चंस आपके बहुत ही मॉडरेट लेवल का आता है। तो आप बेसिकली 3-4 क्वेश्चंस दिख जाएंगे, तो आपको प्रिपेयर उसके अकॉर्डिंग करना होगा। तो ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज आल्सो वेरी लो वेटेज। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस दिख जाएंगे। दूसरी बात है मटेरियल साइंस, जिसको इंजीनियरिंग मटेरियल बोलते हैं, मटेरियल साइंस का क्वेश्चंस भी आता है, बहुत ही कम आएगा, 2-3 क्वेश्चंस होगा, वो भी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा। अगर आता है देन आप टिक करो, अदरवाइज आगे बढ़ो। इज इट क्लियर? RAC is having also low weightage. RAC is having low weightage. Refrigeration, air condition. In the similar fashion, basically IC engine is having also low weightage. Now hydraulic machines की बात करें, it has also a low weightage because of fluid mechanics के अंदर हाई वेटेज क्वेश्चंस अगर पूछ लिया गया है, तो हाइड्रोलिक मशीन से क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाएंगे। तो देयरफॉर मैंने इसे मॉडरेट वेटेज सब्जेक्ट में रखा है। दिस वन इज द बेसिकली हाई वेटेज सब्जेक्ट, यहां से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सब्जेक्ट हाई वेटेज सब्जेक्ट है। दिस वन इज द लो या मॉडरेट वेटेज सब्जेक्ट है, यहां से लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइस आपको अपने अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट को प्रायोरिटी के बेसिस पे प्रिपेयर करना होगा। दूसरी बड़ी बात, मोस्टली जो होंगे यहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, मोस्टली जो होंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो ये था हाई वेटेज सब्जेक्ट, मॉडरेट वेटेज सब्जेक्ट, और सबसे जो लिस्ट आता है वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। सबसे लिस्ट जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अगर आप देखोगे गाइस, ये मैथमेटिक्स सभी से लिस्ट आता है। तो ये जो टॉपिक्स मैंने, अगर मैथमेटिक्स में अगर आप देखोगे, तो ये टॉपिक्स मैंने आपको सजेस्ट किया कि प्रोबेबिलिटी से पूछ सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन से, या लाप्लास से, लीनियर अलजेब्रा या कैलकुलस से। ये टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर लेना, हार्डली 3-4 क्वेश्चंस आपको दिख जाएगा। तो ये लिस्ट प्रायोरिटी पे ये सब्जेक्ट रख सकते हो आप बेसिकली। तो ये बेसिकली डेटा जो है, हमने जो सब्जेक्ट की एनालिसिस किया है, ये लास्ट 2 या 3-4 ईयर के क्वेश्चंस के बेसिस पे किया है गाइस, जो बार्क ने ऑलरेडी पूछ रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बता दूं, हाई वेटेज सब्जेक्ट ये सारे सब्जेक्ट हैं, आपको प्रिपेयर अकॉर्डिंगली करना है गाइस। एंड मॉडरेट वेटेज सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट है गाइस, एंड लिस्ट वेटेज सब्जेक्ट आर मैथमेटिक्स। आप कर सकते हो या मैथमेटिक्स प्रिपेयर कर भी सकते हो, या नहीं कर सकते हो, या आप छोड़ भी सकते हो इसको। जितना आपको गेट के लिए किया है, आप उतना सफिशिएंट है आपके लिए। इज इट क्लियर? अब तक का डेटा के अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो यही सिनेरियो रहा है गाइस। अब बात ये होता है कि सर प्रिपेयर कैसे करें हम, हाउ टू प्रिपेयर द बार्क एग्जामिनेशंस। गेट ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है, गेट हमने दिया, वो अच्छा गया बुरा गया मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट द बार्क 2023। सर आपने ये पैटर्न बता दिया, सर आपने सब्जेक्ट बता दिया, मैकेनिकल में हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट बता दिया, मॉडरेट प्रायोरिटी सब्जेक्ट बता दिया, हमने ये सीख लिया कि ये सब्जेक्ट अपने को करना है, सबसे ज्यादा वेटेज, लो वेटेज, ये सब करना था। बट हाउ कैन आई प्रिपेयर दिस? तो गाइस, अगर आप प्रिपेयर करना ही चाहते हो, तो फर्स्टली अगर आप बार की प्रिपेयर करना चाहते हो, तो फर्स्टली जो बार का प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है, अगर 2023 की मैं बात करूं, इसकी जो स्ट्रेटजी है, दैट इज व्हाट, फर्स्टली आपको क्या करना है, गेट के PYQs लगाने हैं, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चंस विल बी रिपीटेटिव इन नेचर। गेट के PYQs लगाना है। सेकेंड,
आपको अगर इसरो के PQI मिल जाते हैं क्वेश्चंस तो इसरो के PYQs लगा लीजिए, ठीक है। एंड थर्ड दैट इज इंजीनियरिंग सर्विस के PYQs है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी स्ट्रेटजी को और आयाम दे, ठीक है, तो आप देखोगे गाइस सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आए जा रहे हैं। गेट अड्डा आप देख रहे हो, गेट अड्डा के यूट्यूब चैनल्स पे मॉर्निंग के ध्यान से देखेंगे जो शेड्यूल है 10 से ये FM चलता है, ठीक है। 11:30 AM से 1 बजे तक टॉम चलता है, ये बार्क की सीरीज में बता रहा हूं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 1 PM से थर्मोडायनेमिक्स चलता है। तो गाइस ये गेट अड्डा 24/7 के YT चैनल्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिकली आप देख सकते हो बार्क की सीरीज चल रही होती है। इस बार्क सीरीज से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये सब्जेक्ट के ऑर्डर है जो डेली प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है ना। आप डेली आप यहां से सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने कंसेप्ट को बिल्डअप कर सकते हो। और अभी हमने 3 सब्जेक्ट स्टार्ट किया, FM, उसके बाद टॉम है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स है, जो आप इस सेशन को गाइस एंजॉय कर सकते हो और सेशन को लाइक भी कर सकते हो। ये काफी हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर हमें कुछ और कंसेप्ट की जरूरत है और हमें सिस्टमैटिक स्टडी करना है, एक सिस्टम से स्टडी करना है, तो हमने एक प्लान किया, एक बैच हमने लॉन्च किया है। ऑलरेडी बैचेस लॉन्च हो चुके थे, एक बैच हमारे पास आ रहा है, ये है, अगर आप देखोगे ये बैचेस जो है बेसिकली 20 फरवरी को आ रहा है, जो बार्क डेडिकेट है, जो बार्क साइंटिफिक ऑफिसर 2023 बैचेस है, ये बार्क डेडिकेटेड बैच है। इस बैचेस में 250 घंटे तक आपको पढ़ाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और डेली क्लासेस 6-7 घंटे होगा डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स सिलेबस एंड आवर्स। इसमें सारे सब्जेक्ट, चाहे हाई वेटेज सब्जेक्ट हो, मॉडरेट वेटेज सब्जेक्ट हो या लो वेटेज सब्जेक्ट हो, सभी को इन डेप्थ बार्क के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर कराया जाएगा विद द थ्योरी नोट्स, ये सब सभी लेक्चर्स इन डिटेल। तो अगर आपको एक अलाइन वे में, एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी करना है तो गाइस इस बैचेस को आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही नॉमिनल फी में है, बहुत ही ज्यादा नॉमिनल फी है गाइस, ध्यान रखिएगा। फी में अभी हैवी डिस्काउंट चल रहा है, 20 फरवरी से स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बैच। ये बैचेस जो है ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुके हैं, ये जो नेक्स्ट बैच है ये 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है गाइस। इस बैच में आप जल्दी से एनरोल कर सकते हैं ताकि अपने बैच को, आपको एग्जाम बहुत ही पास आने वाला है, आपको आ ही चुका है, बस आपको एक प्रिपरेशन करने का एक माहौल मिलेगा, इसमें एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, अलाइन वे में प्रिपरेशंस मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा 20 फरवरी को स्टार्ट होने वाला है बैच। और ध्यान दीजिए इसे ज्वाइन करने के लिए हैवी डिस्काउंट के लिए कोड यूज करेंगे Y662। अगेन कोड याद रखिए Y662। सर हाउ टू ज्वाइन दिस बैच? तो सिंपली आप बैचेस पे ज्वाइन करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे और यहां पर अड्डा 24/7 टाइप करेंगे। जैसे आप अड्डा 24/7 टाइप करेंगे ऑल कोर्सेज दिखेगा, यहां पर स्टोर दिखेगा। स्टोर में आपको गेट इंजीनियरिंग सेगमेंट में जाना है, मतलब एजे वाले सेगमेंट। जैसे क्लिक करोगे एजे में तो आपको बार्क साइंटिफिक ऑफिसर दिखने लगेगा, तो आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे गाइस यहां पर, तो ये रहा मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल का क्लिक करोगे। जैसे मैकेनिकल क्लिक करोगे तो अभी ये फी दिख रहा है, लेकिन अभी हैवी डिस्काउंट चल रहा है इस पे, तो आपको जो व्यू ऑफर में जाना है और कोड यूज करना है गाइस। जो कोड यूज करना है, कोड यूज करना है Y662, ध्यान दीजिएगा, और अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे गाइस तो आप देख सकते हो यहां पर कितनी नॉमिनल फी आप देख सकते हो, बहुत ही नॉमिनल 1954, मतलब 2000 से भी कम है, बिलो 2000 है। बट ध्यान रखिएगा इसे अप्लाई करने के लिए जो कोड यूज होगा Y662 कोड यूज हो जाएगा, ठीक है। ये कोड है आपको, और एक बैच में आप आ जाइए, वहां से एक अलाइन वे में प्रिपेयर कीजिए हमारे साथ, जो हम आपको गाइड करेंगे ताकि आप अपने ड्रीम जॉब बार्क के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो और इंटरव्यू क्रैक करके फाइनल मेरिट में ज्वाइन कर सकते हो। तो ये बेसिकली बार्क की स्टडी है, जो स्टडी थी जो हमने आपके सामने डिटेल में डिस्कशंस की गाइस। सो सेशंस को देखने के लिए थैंक यू, गुड लक एंड गुड बाय।